ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की आज घोषणा होने जा रही है। आज इलेक्शन कमीशन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसको लेकर अभी से सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, इसको लेकर अब आगे क्या कुछ होने वाला है? चुनाव होने जा रहे हैं और आज घोषणा होने वाली है। देखिए, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई कि 4 बजे ये लोग घोषणा करेंगे, लेकिन कई सारे बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये उठ रहा है कि बंगाल में चुनाव कैसे होंगे। बंगाल में तो पूरा शेड्यूल लेट हो रहा है और अभी तक वोटर लिस्ट बन के तैयार नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में तो हो जाएगा, बंगाल में शायद राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि मामला बड़ा ही उसको कह सकते हैं कि ट्विस्टेड लग रहा है। कारण इस चीज को समझने के लिए कि आज जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये घोषणा की जाएगी तो देयर इज अ फिक्स कैलेंडर, जो हर बार इस तरीके से देखा जाता है कि जो नॉमिनेशन का जो नोटिफिकेशन का जो पहला दिन होता है उससे कम 1 महीने का समय लगता है। वो 1 महीने का समय क्या है कि भाई आप नोटिफिकेशन आपने जारी किया, 1 तारीख आपने नॉमिनेशन का स्टार्ट करवाया, 1 सप्ताह आप देते हैं नॉमिनेशन करने के लिए, फिर उसके बाद 2-3 दिन मिलता है नॉमिनेशन को विड्रॉ करने के लिए, उसके बाद फिर तैयारी शुरू होती है, फिर आप कैंपेन के लिए कम से कम 10 दिन 12 दिन आप उसमें देते हैं, फिर उसके बाद जो एक पोलिंग का डेट होता है, डेट के बाद अलग अलग फेजेस में चुनाव होते हैं और सब चुनाव हो जाने के 2-3 दिनों के बाद काउंटिंग होती है, फिर जाकर के सरकार बनती है। अब इस बार आज 15 तारीख को इसकी घोषणा हो रही है, तो सरकार कब बनेगी? पिछले चुनाव में 2021 में जो चुनाव हुए, अगर उसके कैलेंडर को आज की तारीख से जो आज घोषणा होगी उस कैलेंडर को अगर मैच करते हैं तो कहानी तो बहुत ही डिफरेंट समझ में आ रही है। 5 मई वो आखिरी दिन है जब ममता बनर्जी की सरकार वहां रह सकती है। 5 तारीख खत्म हुआ नहीं कि वहां पे नई सरकार आनी चाहिए या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अब आप इस चीज को समझिए, पिछली बार जब 5 मई को सरकार बनी तो रिजल्ट कब आया? रिजल्ट आया 2 मई को, और 2 मई को जब रिजल्ट आया है तो पिछली बार किस तारीख को, 2021 में किस तारीख को जो आज की घटना घट रही है, वो पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने कब इसकी घोषणा की थी? वो तारीख था 26 फरवरी। मतलब 26 फरवरी को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन की घोषणा की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया, तो जाकर के सरकार बनी या पोलिंग जो काउंटिंग जो है वो 2 मई को हुआ। अभी आप कितने दिन, आप 18 दिन पीछे चल रहे हैं। 18 दिन पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मामला उसके आगे जाएगा, इट विल गो बियॉन्ड। तो ये कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा? सिर्फ यही नहीं है, पिछली बार 8 फेजेस में हुए, इस बार बताया जा रहा है कि 3 फेज या 2 फेज में भी आप इसके अंदर कुछ टाइम को आप गैप में ले सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है। मतलब जब तक पूरी तरीके से इलेक्टोरल रोल जो वोटर लिस्ट है वो तैयार नहीं हो पाएगा तो चुनाव कैसे होंगे? अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो रही है। अब इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये जो एसआईआर की प्रक्रिया अभी जो बंगाल के अंदर हो रही है, जिसके अंदर ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही थी, वो इसी वजह से कर रही थी। आप जो है बार बार इलेक्शन कमीशन के काम को अवरुद्ध कर रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट चले आए। तो अभी क्या है कि इलेक्शन कमीशन वो बाकायदा एसआईआर की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं है।
इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो किया जा रहा है एसआईआर, लेकिन निगरानी सुप्रीम कोर्ट की है। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का जिम्मेदार है। अब चीफ जस्टिस ने क्या कहा था, जब ममता बनर्जी की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से ये कहा गया कि भाई इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा जी। और मैं उसके ऊपर आऊंगा, डिटेलिंग में मैं आऊंगा अभी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक इलेक्शन को टाला जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। मतलब इफ इट गोज बियॉन्ड 5 मई तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लग जाएगा। अब कहानी समझिए क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि पहले एसआईआर बाकी सब राज्यों में भी हुआ, सब जगह कंप्लीट हो गया, ममता बनर्जी ने कोऑपरेट नहीं किया, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर आना पड़ा। और यहां 2 तरीके से लिस्ट की जो है वो, एक तो एसआईआर के अंदर जितने वोटर लिस्ट हैं, वोटर्स हैं, उन्होंने अपना अपना जमा किया और सारे लोगों ने जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम आ गए। और उसमें बताया जा रहा है कि 58 लाख जो पिछले बार ऑलरेडी वोटर थे, उसमें 58 लाख लोग वो फर्जी पाए गए, मृत थे, ट्रांसफर हो गए, गलत चीज था, वो वहां मौजूद ही नहीं है लेकिन नाम पड़ा हुआ है, तो 58 लाख नाम कट गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसमें और भी गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं। जिन लोगों ने सर्टिफिकेट भी जमा किया, जो अपना फॉर्म भी इन लोगों ने जमा किया, उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसा लग रहा है कि फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इस तरह की संख्या भी लाखों में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब इसको चेक कैसे किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ममता बनर्जी को कि आप इसके अंदर अधिकारियों को दीजिए ताकि टाइम रहते हुए ये सारे काम हो जाएं। ममता बनर्जी ने जो लिस्ट दिए तो मालूम चल रहा, कोई आशा वर्कर को का नाम आपने दे दिया, तो कोई क्लर्क का नाम आपने दे दिया, तो उससे क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा काम है, इसमें एसडीएम स्तर के ऑफिसर की आवश्यकता होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास तो इतना है ही नहीं है। ममता बनर्जी ये कहना चाह रही थी, ये करना चाह रही थी, उनके दिमाग में ये था कि अधिकारी हम नहीं देंगे, हम इस तरह से अवरुद्ध पैदा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन थक हार के वो जो लिस्ट, जो नाम है, उसको वो अलाउ कर देंगे जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा आपके पास आदमी नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि हम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से जुडिशियल ऑफिसर्स, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो रिटायर्ड हैं या सर्विंग जो जजेस हैं, उनको इस काम में, अब वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आ गया। अब ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो जानकारी आ रही है, मात्र 16 लाख लोगों की ही विवेचना हो सकी है। वो केस जो है, डिस्क्रिपेंसीज का जो है, केसेस जो है, उसको निपटारा हुआ है। अभी 70-80 लाख और बाकी हैं जी। और ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 1 लाख ही फॉर्म्स का निपटारा पर डे हो रहा है, तब तो अभी 70-80 दिन लग जाएंगे। अब जो चुनाव है, आखिरी तारीख है सरकार बनने की, वो 5 मई है, और तब तक इलेक्टोरल रोल नहीं हो बन के तैयार होगा, तो फिर क्या होगा सर? बंगाल में तो फिर पेच फंस जाएगा। तो बंगाल में ये पेच फंसेगा। तो आज यही देखना है कि 2 घंटे के बाद क्या घोषणा की जाती है जी। क्या जो इलेक्शन कमीशन है वो अगर ये कहता है कि भाई हम जो हैं अपने शेड्यूल पर चलेंगे, 5 तारीख तक अगली सरकार बनवाने का जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन को हम क्रॉस नहीं करेंगे, हम सुचारू रूप से अपने कैलेंडर पर चलेंगे, जैसे असम में, जैसे केरल में, जैसे तमिलनाडु में, जैसे पुदुचेरी में चुनाव हो रहे हैं, उसी आधार पे हम बंगाल में भी चुनाव कराएंगे। लेकिन इसमें एक दुविधा हो जाएगी। दुविधा ये हो जाएगी, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वो कहेंगे कि हमारा नाम तो अभी तक क्लियर हुआ नहीं। तो ये जो लाखों लोग जिनके वोटर की आइडेंटिटी पे सवालिया निशान है, जो क्लियर नहीं हुआ है, उसको तो वोटिंग राइट देने का मतलब नहीं है। अब जब वोटर्स को ही वोटिंग राइट नहीं होगी, वोट नहीं करने का अधिकार होगा, तब तो ये तो फंडामेंटल राइट्स की हनन होगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा?
इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? ये एक बड़ा पेच जो है वो फंस गया है। ममता बनर्जी वो जो लगातार एसआईआर को निरस्त करते 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 जो टाइम टेकिंग जो एक्सरसाइज जिन्होंने लीगल रूट से किया, सुप्रीम कोर्ट जाकर के किया, अब इनको ये भारी पड़ने जा रहा है। फिर होगा यही कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि भाई अब जब वोटर लिस्ट ही तैयार नहीं है तो वोटर लिस्ट बन जाने का वेट करो, और वेट कितना होगा तो वो 60-70 दिन आगे बढ़ जाएगा, और जब वो आगे बढ़ जाएगा तो वहाँ 5 मई से के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं होंगी, ये संविधान कहता है। तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो आप देखिए कि एक तरीके से एक बड़े ही हार्ड किस्म के आईपीएस अधिकारी जिन्होंने नक्सलियों का सफाया किया, रवि साहब, उनको ऑलरेडी वहाँ का गवर्नर बना दिया गया है। तो ये मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए अगला 2-3 घंटा वो समझिए कि बहुत भारी पड़ने जा रहा है। ये इंतज़ार होगा कि इलेक्शन कमीशन अभी इसको होल्ड पे रखती है, या फिर अगर घोषणा करती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राष्ट्रपति शासन वहां लग सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आज सभी की नजरें चुनाव आयोग की शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। असम से लेकर बंगाल तक सियासत का पारा हाई हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी।